हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे थे जेनेटिक्स ऑफ एंटीबॉडीज़ के बारे में, जिसमें हमने अब तक देखा कि वी, डी और जे वेरिएबल रीजन किस तरह से कोड करते हैं जो हमारा कांस्टेंट रीजन है वो किस तरह से एंटीबॉडीज़ का इनकोड होता है। आज हम बात करेंगे कि जो वेरिएबल रीजन एक हैवी चेन का और जो कांस्टेंट रीजन है ये आपस में मिलते किस तरह हैं और एक प्रॉपर इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। एक प्रॉपर इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर को बनाने के अंदर डिफरेंट 5 किस्म के स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। हमारे पास दो तरह की जीन्स की अरेंजमेंट जो है ना वो पैदा होती है यहाँ पे, लाइक डी एंड जे ज्वाइनिंग और वी डी एंड जे ज्वाइनिंग। अब जो पहली सोमैटिक डीएनए रिकम्बिनेशन है ना, इसमें क्या है, इसमें डी और जे जीन्स हैं, इन्होंने आपस में कंबाइन होता है। कोई से भी रैंडमली जे और डी जीन आपस में कंबाइन होंगे और आप मिलके डी एंड जे जीन बनाएंगे। डी और जे जीन जो है ये हमारे वेरिएबल रीजन लाइट चेन का जो होता है उसको कोड करने के लिए बनाए जाते हैं। और उसके बाद जब ये वी और डी एंड जे ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड सोमैटिक डीएनए रिकम्बिनेशन होती है ना, वो इसी डी जे के साथ वी वेरिएबल जीन जो हमारा है उसने इंक्लूड होना होता है। अब इसी डी और जे कम्बिनेशन के साथ ना रैंडमली आके हमारा कोई भी वेरिएबल जीन जो है वो आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। वो जो वी जीन है ना वो इसके साथ किस तरह से अटैच होगा, जो हमारी 5' एंड के ऊपर लेटर सीक्वेंस है ना वी जीन की, वो इसके साथ डी और जे लाइन के साथ आके अटैच होगी और देन फर्दर वो खुद को रप्चर करके वहाँ पर हमारा जो रिक्वायर्ड वी जीन है ना उसको वहाँ पे लगा देंगे। सेकंड सोमैटिक डीएनए रिकम्बिनेशन के एंड पर हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो हमारे पास है वी डी एंड जे जीन कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन के बाद क्या है, हमारा डीएनए का जो है वो एक प्री मैसेंजर आरएनए के अंदर और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए के अंदर कन्वर्ट होता है। अब हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें मिलती हैं, एक मैसेंजर आरएनए हमें मिलता है और एक प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए हमें मिलता है। इसके बाद जो है वो हमारी फर्दर जो फोर्थ स्टेप है उसके अंदर आरएनए स्प्लाइसिंग होती है। आरएनए स्प्लाइसिंग का मतलब ये है कि जो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स है, लाइक ट्रांसक्रिप्शन के दरमियान जो हमारे पास ऐसे कुछ रीजन्स आते हैं इंट्रॉन्स जो कि हमारे प्रोटीन को इनकोड होने में या किसी भी फ़ायदे के लिए नहीं होते, वो बेकार ही पोर्शन है हमारे पास, तो उनको हमने रिमूव करवाना होता है। वहाँ पर हमने एक्सोन्स लगाने होते हैं। एक्सोन्स वो हैं जिन्होंने प्रोटीन को इनकोड्स करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सोन है ना वो हमारा सी रीजन या कांस्टेंट रीजन के जो जीन्स है हमारे पास वो एक्ट करेंगे। और हमारे पास यहाँ पर वी डी जे जिन्होंने वेरिएबल रीजन को कोड करना है इम्यूनोग्लोबुलिन के, एंड सी रीजन जो है उसने कांस्टेंट रीजन को हमारे इनकोड करना है। जब ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसके बाद जो है ना हमारा जो आरएनए बन गया था उसने जाना है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म में वो जाएगा उस राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स में जाके वो ट्रांसलेशन करवाएगा। ट्रांसलेशन मीन्स जो हमारे पास आरएनए के ऊपर मौजूद इन्फॉर्मेशन थी उसको प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट करेगा। जब वो उसको प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट करेगा तो जो प्रोटीन है हमारी वो हमारी डिज़ायर्ड इम्यूनोग्लोबुलिन है, जिसको फर्दर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर भेजा जाएगा हमारे इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए या एम्पावरमेंट करने के लिए, या जिस भी किस्म की इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के ख़िलाफ़ वो बनी है उसके वहाँ पर जाके एक्ट करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा जो है क्या कहते हैं एक छोटा सा ओवरव्यू जेनेटिक्स ऑफ एंटीबॉडीज़ को लेके कंप्लीट होता है।